गौ सम्मान को लेकर आज रतनगढ़ के विभिन्न संगठनों ने उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा वहां पर एक ज्ञापन दिया गया है। तो क्या मांग है, किस मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? तो हमारे साथ संत निवृत्तिनाथ महाराज कृष्णानंद जी है। तो महाराज श्री, क्या मांग है, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है? सबसे पहले तो सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। आज यहाँ गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत हमने यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का सूचना दी थी, लेकिन एसडीएम साहब स्वयं तो यहाँ उपस्थित नहीं हुए और यहाँ तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है। और हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष, जिसमें भारतीय सनातन संस्कृति का प्रमुख आधार है गौ माता, उसका संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और गौ माता सब लोगों के लिए पूजनीय हो और संरक्षित रहे। इसमें समस्त समाज के साथ साथ सरकार का भी एक सुनिश्चित योगदान बने, जिससे गौ माता सुरक्षित हो और हम अपने सनातन को बचाए रखने में समर्थ हो पाए। तो महाराज श्री, ये जो हस्ताक्षर अभियान है वो पिछले कई दिनों से चल रहा था। आज सक्षम अधिकारी है वो नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है और हम देख रहे हैं बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। देखो, इसमें तो ये बात त्रुटि तो अधिकारियों की है ही है, क्योंकि जब पहले सूचना दी गई थी तो उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। अधिकारी हैं तो वो समाज सेवा करने वाले हैं, जन सेवक हैं, इसलिए उनका ये दायित्व था, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया। ये इसका आक्रोश समस्त गो भक्तों में है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, इसलिए हम किसी भी प्रकार की अनैतिकता नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि शांति पूर्वक हमारी गौ माता को महत्वपूर्ण स्थान मिले, सम्मानजनक स्थान मिले। इसके लिए हमने 4 जगह ये ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय को दिया है, प्रधानमंत्री महोदय को दिया है और राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री, इन चारों को हमने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और गौ माता के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सभी गौ भक्त सनातन प्रेमी आज रतनगढ़ में श्री ताल वाले बालाजी मंदिर से रवाना होकर उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। लेकिन दुख फिर इस बात का हुआ हमें कि आज उपखंड अधिकारी कार्यालय जैसे ही हम पहुंचे, हमारे एसडीएम साहब यहाँ मौजूद नहीं थे और न ही हमें तहसीलदार जी मिले। खैर, सभी गौ भक्तों के द्वारा तहसीलदार जी को कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ ले आए हैं। साधु संतों के सानिध्य में ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन ये दुख हमें झेलना हमेशा ऐसे क्यों पड़ रहा है? गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए ये सरकार अंधी बहरी गूंगी क्यों बन रही है? ये क्या सरकार चाहती है कि युवा सड़कों पे उतरकर उग्र आंदोलन करें? ये सरकार चाहती है क्या कि हम कोई आगजनी करें? हमारा सनातन धर्म हमेशा श्रेष्ठ रहा है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि चींटी को भी मारना पाप है और आप जितनी हो सके सेवा करो, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। इस वजह से आज हमारे युवा चुप हैं और अपना जोश है जो हनुमान चालीसा का पाठ करके उत्साहित कर रहे हैं और प्रशासन को गहरी नींद से जो सो रहा है प्रशासन, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कितनी भी देर करो, ये युवा हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं